सो हाय एवरीवन, जैसा कि आपको पता है लास्ट लेक्चर में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था इंटरनेट कनेक्टिविटी का। उसके रीजन से हम लोगों को थोड़ा सा झेलना पड़ गया। तो नो वरी, आप यूट्यूब पर देख रहे हो तो मैं कोशिश करूंगा कि अपना 100% दूं। तब भी मैं जब आप लाइव पढ़ते थे तब भी वहां पर कोई दिक्कत नहीं होता था। और अगर यूट्यूब पे पढ़ रहे हो तो ये तो अप टू यू है कि आप देख लो, डाउनलोड कर लो, या फिर आपके पास जब टाइम मिलता है तब आप देख लो। मतलब ऐसा कोई अब टाइम वो नहीं है कि आपको 8 से 9 ही पढ़ने हैं, तो आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो। तो बहरहाल अपन बात कर रहे थे जेंगो का, क्योंकि जेंगो से पहले का जो इंट्रोडक्शन था वो हमने देख लिया था और वो सब चीज़ हमें पता चल गया, बैक एंड फ्रंट एंड ये सारा चीज़ हम लोगों को नॉलेज हो गया था। तो जेंगो से अपन बात करते हैं। तो सबसे पहले ना, जैसे ही जेंगो की बात आती है तो जेंगो एक फ्रेमवर्क है। सबसे बड़ी बात ये आपको पता है, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। जेंगो एक फ्रेमवर्क है और फ्रेमवर्क का काम क्या होता है, कैसे होता है, ये सब चीज़ आपको पता है। सबसे बड़ी बात है ये ओपन सोर्स है, ठीक है? SOURCE, ये ओपन सोर्स है। इसका मतलब ये कि आप चाहे इसका यूज़ आप करो या फिर कोई प्रोडक्शन करे या फिर कोई कंपनी करे या कोई स्टार्टअप करे या कॉलेज करे, कोई भी करे, या आप नॉर्मल प्रोजेक्ट बनाओ या बहुत बड़े लेवल का प्रोजेक्ट बनाओ, सबके लिए ये फ्री होने वाला है, ठीक है? तो इसका जितना भी वर्ज़न है, जो भी चीज़ें हैं, आप इस्तेमाल करो, एक भी रुपया चार्ज नहीं करता है, ठीक है? अब क्योंकि अब ये रिटेन इन पाइथन है, मतलब अब ये पाइथन की प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से लिखा गया है। हो सकता है इसमें और भी चीज़ों का इस्तेमाल किया गया हो, लेकिन क्योंकि बैकएंड का जितना भी चीज़ है ना, ये पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की मदद से लिखा गया। क्योंकि अब कोई भी चीज़ हो, किसी न किसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ ही होता है, ठीक है? तो उसमें लॉजिक लगाओ या फिर कुछ भी लगाओ, और बिना लॉजिक का तो हो ही नहीं सकता। अच्छा, इसके एक आर्किटेक्चरल पैटर्न भी है, वो कौन-सा आर्किटेक्चरल पैटर्न को ही फॉलो करता है, तो दैट इज़ एमबीटी, ठीक है? एमबीटी मतलब मॉडल व्यू टेम्पलेट, मॉडल व्यू टेम्पलेट। अब ये क्या होता है, तो आपको ये चीज़ पता होना चाहिए कि जेंगो, अपन जेंगो फ्रेमवर्क पढ़ रहे हैं ना, पावरफुल फ्रेमवर्क है, ठीक है? तो जब जेंगो अपन पढ़ रहे हैं ना, तो उसका मतलब ये कि जब भी अपन मॉडल की बात करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि अपन डेटाबेस की बात कर रहे हैं। आप शुरू में ऐसे समझो आप कि जब मैं जेंगो में मॉडल की बात कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये कि अपन मॉडल की बात कर रहे हैं, मतलब डेटाबेस की बात कर रहे हैं। और जब भी, ये याद रखिएगा, इंटरव्यू में भी आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप ध्यान में रखिएगा। और जब भी अपन व्यू की बात कर रहे हैं, तो जब भी अपन व्यू की बात कर रहे हैं, इसका मतलब बैकएंड की बात कर रहे हैं। बैकएंड मतलब फ्रंट एंड होता है ना, अब क्योंकि जेंगो एक पूरा का पूरा फ्रेमवर्क है, तो उसमें बैकएंड भी होंगे, फ्रंट एंड भी होंगे, डेटाबेसेस भी होंगे, ठीक है? तो बेसिकली व्यू जो होता है, ये पूरा का पूरा बैकएंड का कोड को हैंडल करता है कि बैकएंड में टेम्पलेट का कोड कहाँ होगा, एचटीएमएल का कोड कहाँ होगा, सीएसएस का कोड कहाँ होगा। तो उसी प्रकार से ये व्यू जो है हर चीज़ को हैंडल करता है, ठीक है? तो व्यू मतलब वो हुआ। और टेम्पलेट, अब बेसिकली ये आर्किटेक्चर है, कौन से आर्किटेक्चर को फॉलो करता है? इसको आपको ही फॉलो करना है, दिमाग में रखना है बस। और ये जो टेम्पलेट है, टेम्पलेट का मतलब पता ही है, एक टेम्पलेट क्या हो गया, आपका फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी। तो इस बेसिकली ये आर्किटेक्चर कहने का मतलब क्या हुआ कि ये सबसे पहले डेटाबेस से इंटरैक्ट करता है। डेटाबेस आपका सर्वर पे हो सकता है, आपका ऑफलाइन आपके लोकल कंप्यूटर में हो सकता है। तो सबसे पहले डेटाबेस से डेटा लेता है, फिर व्यू का मतलब ये कि बैकएंड टेक्नोलॉजी में उसको एनालाइज़ करता है, फिर वो टेम्पलेट पे भेजता है। आप समझो मेरी बात को। क्या करता है ये? सबसे पहले आपका जो डेटाबेस है, डेटाबेस है, वहाँ से डेटा को लेता है, ठीक है? और इसको कहाँ, व्यू जो है, व्यू मतलब यहाँ पे पाइथन का कोड लिखा हुआ होता है सारा चीज़, पाइथन का कोड, ठीक है? तो यहाँ पे एनालाइज़ करता है कि भई डेटा क्या है, इसका काम क्या है? बेसिकली आप जो चीज़ बताओगे उसको कि इसका काम क्या है, वो यहाँ पर होता है व्यू पे, ठीक है? और उसके बाद इसको कहाँ भेजते हैं? जब फाइनली अपना काम हो जाता है, तो टेम्पलेट पर भेजते हैं। मतलब फ्रंट एंड जो भी आप एचटीएमएल और सीएसएस का इस्तेमाल किए हो, उस पर भेजते हैं। तो बेसिकली आर्किटेक्चर यही बताता है कि सबसे पहले डेटाबेस से अपन इंटरैक्ट करते हैं, उससे डेटा लेते हैं या देते हैं। उसके बाद इसका सारा का सारा काम बैकएंड में व्यू फंक्शन पे होता है, ठीक है? व्यू पे कि मतलब कोड का काम क्या है, कौन-सा लॉजिक आपने लगाया, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, जो भी आप लॉजिक लिखोगे उसके हिसाब से। अगर 2 प्लस 2 लिखोगे 4 है होता है, तो ये 2 प्लस 2 रखेगा कहाँ? मान लीजिए आपके पास है a इक्वल टू, मान लीजिए आपके पास है a इक्वल टू 2 और आपके पास है b इक्वल टू 4। तो आपने क्या कोड लगाया? ये दोनों चीज़ें रखी हुई है कहाँ? डेटाबेस के अंदर।
ठीक है, डेटाबेस के अंदर रखी हुई है। अब आप क्या कर रहे हो, आप कैलकुलेशन कर रहे हो, तो आप क्या करोगे, C इक्वल टू A प्लस B, मतलब आप डेटाबेस से A की वैल्यू और B की वैल्यू को आपने कहाँ लाया, व्यू पर लाया, और क्या किया, C नाम का एक नया वेरिएबल आपने क्रिएट किया, और जहां पे A और A प्लस B जो आपने डेटाबेस से लिया था उसको ऐड करके नया वेरिएबल बनाया आपने, कहाँ, ये पाइथन के कोड की मदद से। ठीक है, तो उसके बाद आपने क्या करना, टेम्पलेट, मतलब इसको कहाँ दिखाना है, ये जो C की वैल्यू है कहाँ दिखाना है, ये दिखाना है आपको उस पे, टेम्पलेट पे। ठीक है, मतलब जो HTML CSS आपने इस्तेमाल किया है ना उस पे, तो ये C की वैल्यू को अपन यहाँ दिखा सकते हैं। तो दिखाना ये, अब कैसे दिखाना है, इट्स अप टू यू कि आप कैसा कोड बनाते हो, आपका रिक्वायरमेंट क्या है, डिजाइन कैसा होगा, बस ये उस पे डिपेंड करता है। ठीक है, तो आपको ये समझ में आ गया, और एट लास्ट अपन चाहे तो डेटाबेस में फिर से वापस रख सकते हैं, मतलब जब तक ये दोनों अपना काम खत्म नहीं करेगा टेम्पलेट तक नहीं पहुंचेंगे अपन। ठीक है, मतलब डेटाबेस से अपने डेटा लिया, फिर उसमें कुछ हमने लॉजिक लगाया, मतलब C इक्वल टू A प्लस B, और ये C की वैल्यू को आप चाहें तो रिवर्स यहाँ रख सकते हो। ठीक है, इसके अंदर इसके अंदर डेटाबेस में रख सकते हो, और फिर ये व्यू के अंदर आएगा, और व्यू में हम बताएंगे, अपन खुद से बताएंगे कि गो टू द HTML, कहाँ बताया हमने, व्यू पर, जहाँ पाइथन का कोड लिखा हो, आप HTML पे जाओ, तो अब क्या करेगा, ये HTML पर भेज देगा। अब HTML पे मतलब क्या क्या दिखना चाहिए उसको, 6। ठीक है, कैसे, ये वेरिएबल को भेजेंगे HTML पर, और वेरिएबल यहाँ पर प्रिंट कर देगा। अब प्रिंट जैसे आप करते हो, आपको पता है पाइथन में और HTML सब में कैसे किया जाता है। तो ये बेसिकली यही होता है, एक MBT पैटर्न, राइट, पहले डेटाबेस से सारा काम करता है और फिर वहां पे भेजता है। अच्छा, यह मेंटेन जो किया जाता है ना जेंगो का, अच्छा आप सोच रहे होंगे कि जेंगो को मेंटेन कौन करता होगा, तो पाइथन जो कम्युनिटी है ना, वो जेंगो को मेंटेन करने के लिए ना एक वेबसाइट बना रखा है, तो उसका एक कम्युनिटी है, जेंगो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, जेंगो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, इसको अपन DSF भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये कम्युनिटी है जेंगो का, जेंगो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन, तो DSF भी आप बोल सकते हो। तो इसके अंदर इसका सारा कोड हो गया, इसके बग हो गए, इसका अपडेट हो गया, इसका नया वर्जन हो गया, हर चीज को, इसकी सिक्योरिटी हो गई, तो इन सब चीजों को जो मैनेज किया जाता है उस टीम का नाम है जेंगो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन। ठीक है, जेंगो सॉफ्टवेयर फाउंडेशन एक टीम है, उसके थ्रू, अच्छा आप इसको क्या कर सकते हो, आप है ना टेलीग्राम पे या फिर गूगल कर सकते हो, टेलीग्राम पे ऐसे बहुत सारे चैनल है जिसको आपको फॉलो जरूर करना चाहिए, बीइंग अ डेवलपर। तो जेंगो सॉफ्टवेयर फाउंडेशंस के मतलब जो टीम होते हैं वो सब वहाँ पे होते हैं एक्चुअली, तो डेवलपर्स होते हैं बाय द वे, हमारे आपके तरह अच्छे अच्छे डेवलपर्स। तो वहाँ पर वो कोड वगैरह या लेटेस्ट अपडेट या आपको नया नया चीज हर रोज सीखने का मौका मिलेगा, लॉजिक समझने का मौका मिलेगा, वे लोग बहुत अपडेटेड रहते हैं वहाँ पे, हजारों की संख्या में वहाँ पर उसमें जुड़े हुए हैं। तो आप इसको करिएगा, ये फाउंडेशन को। ठीक है, अच्छा, आप जेंगो है ना काफी वाइड यूज किया जाता है, आप इसको हल्के में ना लीजिएगा। यूट्यूब जैसे बड़े प्लेटफॉर्म जहां पर आप अभी वीडियो देख रहे हो ना, इसमें भी जेंगो का इस्तेमाल किया गया है। अब पूरा का पूरा आप नहीं कर सकते, पर छोटे छोटे पार्ट्स में। गूगल गूगल आप जानते हो बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी है, तो गूगल में भी जेंगो का इस्तेमाल किया जाता है, और ऐसे बहुत सारे हैं। अच्छा, मैप आपने देखा था ना, मैप्स, MAPS, मैप्स, मैप्स में भी गूगल जेंगो का बहुत अच्छा खासा इस्तेमाल किया गया है। ठीक है, अच्छा इंस्टाग्राम हो गए, ऐसे कई सारे हो गए। ठीक है, नासा में भी इसका जेंगो का काफी अच्छा इस्तेमाल किया जाता है, आप इसको याद रखिएगा। जेंगो का इस्तेमाल नासा में भी बहुत किया जाता है। ठीक है, और उसके बाद बाकी अगर वेबसाइट पे गूगल करिएगा ना, तो स्टैक ओवरफ्लो के बारे में मैंने आपको सिखाया था। अगर कोई तरह का आपको प्रॉब्लम आता है ना, तो आपके जैसे हमारे जैसे कई सारे डेवलपर्स हैं जो स्टैक ओवरफ्लो पर अपडेटेड रहते हैं, और वहां पर वो अपडेट करते रहते हैं कोड को। ठीक है, वो कोई प्रॉब्लम आती है तो आप ये मान के चलो कि आपके पास अगर कोई भी एरर आएगा, तो ये मान के चलो कि आप ये वाला एरर है ना पहले ऑलरेडी कईयों को आ चुका है, आपके पास कोई नया एरर नहीं आने वाला है। ठीक है, ये एरर कईयों को पहले ही आ चुका है, और उसका सॉल्यूशन स्टैक ओवरफ्लो या फिर बहुत सारे ऐसे वेबसाइट्स हैं, ब्लॉगर्स हैं, वहां पे है। तो कभी भी एरर आए, आप उस एरर को कॉपी करिए, गूगल पर पेस्ट करिए, कोई ना कोई आपको आंसर मिल ही जाएगा, क्योंकि वो एरर पहले ही किसी किसी को आ चुका है। अच्छा, बाकी ये जो जब ये डेवलप किया गया था, जब अगर जेंगो की बात करें, जब डेवलप किया गया था ना, तो ये डेवलप किया गया था, हाँ, ये डेवलप किया गया था 2003 में, ठीक है? 2003 के ही टाइम में, ये कॉलेज टाइम में ही किसी ने डेवलप किया था, जिसने डेवलप किया था, तो उसने कॉलेज के ही टाइम में 2003 में डेवलप किया था। लेकिन काफ़ी सारे टेस्ट के बाद इसको 2005 में 21 जुलाई 2005 को ये ओपन सोर्स फ्रेमवर्क बना दिया गया, क्योंकि इसका यूज़ होने लगा था 21
जुलाई 2005 को लॉन्च किया गया था ओपन सोर्स बनाकर पब्लिक के बीच में, ठीक है? तो ठीक है, ये देख लिया। अच्छा, जेंगो का जो प्रोजेक्ट है, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्योंकि पाइथन आपको ऑलरेडी दे करके रखते हैं, ठीक है? तो जब आपको प्रोजेक्ट चाहिए, आप देखना है प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट होता है, DJAN जो जेंगो PROJECT प्रोजेक्ट डॉट कॉम एक वेबसाइट है जेंगो प्रोजेक्ट डॉट कॉम। आपको मैं दिखा दूँ, ये जेंगो प्रोजेक्ट डॉट कॉम जेंगो की अपनी वेबसाइट है, जहाँ पे आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो। जेंगो का कोई ऐसा नया आपने कोड बनाया, कुछ नया लॉन्च कर दिया आपने जो जेंगो से बाहर है, ठीक है? जेंगो को भी नहीं पता, तो आप यहाँ से कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो अपना ईमेल आईडी डाल के और यहाँ पर आप प्रोजेक्ट देख सकते हो, ठीक है? तो जेंगो कुछ है ना बने-बनाए प्रोजेक्ट वगैरह रखता है, जो आप समझ सकते हो जेंगो। अच्छा, यहाँ पे ये भी समझ सकते हो, इन फ्यूचर कभी भी आपको जेंगो भूल रहे हो, आपको जेंगो फिर से इंस्टॉल करने या कुछ प्रॉब्लम आ रही है, तो जेंगो प्रोजेक्ट डॉट कॉम स्टार्ट पे मतलब क्लिक करोगे, उसका इंस्टॉल जेंगो कैसे करना है, आपके प्री रिक्वेस्ट टाइप्स क्या है, क्या-क्या इंट्रो टू जेंगो, टेम्पलेट्स क्या है, फॉर्म्स क्या है, एडमिन ऑथेंटिकेशन, सिक्योरिटी सारा चीज़, यूआरएल्स क्या होता है, व्यूज़ क्या होता है, सब कुछ इसने दे के रखा है आपको, राइट? तो इसका टेंशन लेने की ज़रूरत बिल्कुल भी आपको नहीं है, राइट? तो ठीक है, ये आपने समझ गया कि जेंगो प्रोजेक्ट डॉट कॉम से आप कर सकते हो। अच्छा, मैं कुछ फीचर्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है? जब जेंगो वो हुआ था ना, जब लॉन्च किया गया था, तो वेब डेवलपर्स को काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस मिला था, ठीक है? तो जेंगो यूज़ करने में। सबसे पहले बात, अगर मैं इसके कुछ फीचर्स की बात करूँ, जेंगो फीचर्स, अगर मैं कुछ जेंगो के फीचर्स की बात करूँ ना, तो सबसे पहले एक नंबर पे जो अभी इसका लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि काफ़ी फास्ट है ये। मतलब जेंगो के अंदर एचटीएमएल का कोड इस्तेमाल करो या फिर उसके बैकएंड में कुछ भी सेशन बनाओ या फिर कैसा भी प्रोजेक्ट आप बनाओ, तो ये फास्ट होने वाला है। ऐसा नहीं कि कभी लैग करेगा या आपके कंप्यूटर सिस्टम को हार्म करेगा, नहीं। आपका कंप्यूटर का रैम कुछ भी हो, आपका जीपीयू कुछ भी हो, सीपीयू कुछ भी हो, लेकिन उसको हार्म नहीं करेगा या उसको बिना सोचे ये फास्ट रन करेगा। ये जेंगो का वादा है, ठीक है? उसके बाद फुल्ली लोडेड होता है ये। जेंगो है पूरा लोडेड है, मतलब लाइब्रेरी से भरा पड़ा है, ठीक है? इसमें बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिसको बड़े से बड़े काम को 1 लाइन 2 लाइन्स के कोड में आप कर सकते हो। हालाँकि कुछ कोड आपको याद रखना होता है, लेकिन प्रैक्टिस जब करोगे ना, 2-3 प्रोजेक्ट आप बनाओगे नॉर्मल सा, तो आपको सारा का सारा चीज़ याद हो जाता है। एक प्रोजेक्ट तो मैं आपको करके दिखाऊँगा ही कोई, और उसके बाद फिर आपको लगने लगेगा कि हाँ, ये चीज़ें ऐसे वर्क करती है, फिर आपको सारा का सारा कोड याद हो जाएगा। तो इसमें लाइब्रेरी बहुत ज़्यादा है, ठीक है? उसके बाद लोग जो इसको पसंद करते हैं क्योंकि इसकी सिक्योरिटी बहुत तगड़ी है, काफ़ी अच्छा सिक्योरिटी ये प्रोवाइड करवाते हैं। तो जब आप जेंगो में प्रोजेक्ट बनाओगे ना, तो आपको सिक्योरिटी पे वर्क करने की ज़रूरत नहीं है। इसके पास बने-बनाए ऐसे-ऐसे कोड्स हैं ना, हालाँकि मैंने अपनी आँखों से देखा है हैकर को कि हैक नहीं कर पाया। मैंने कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स बनाए थे, जब सामने वाला हैकर जो था मेरा, वो हैक करने की कोशिश किया था, पर हो नहीं पाया क्योंकि इतना ज़्यादा सिक्योरिटी। अच्छा, कुछ भी असंभव नहीं है, हालाँकि कोई हैकर चाहे तो कर सकता है, नो वरी, पर नहीं हो पाता है। बहुत ज़्यादा सिक्योरिटी है, प्रोवाइड किया गया है इसके अंदर। ठीक है? तो ये सब चीज़ तो इसका वो हो गया। अच्छा, आसानी से आप इसको किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में रन करवा सकते हो। मेबी वो आपका मैक ओएस हो सकता है, आपका विंडोज़ हो सकता है, लिनक्स हो सकता है, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में आप इसको आसानी से रन करवा सकते हो। ठीक है? अच्छा, जेंगो स्पेशली वेब एप्लीकेशन के लिए फ्रेमवर्क डिज़ाइन किया गया था। ठीक है? हालाँकि अभी मार्केट में जिस तरह का डिमांड चल रहा है ना, ये काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल हो रहा है। ठीक है? काफ़ी ज़्यादा मतलब जो प्रोडक्शन बेसिस कह लो या फिर कोई कंपनी इसका इस्तेमाल करती है ना, तो हद से ज़्यादा इसका इस्तेमाल किया जाता है। क्यों? क्योंकि इसकी डॉक्यूमेंटेशन पड़े हैं, ठीक है? वहाँ पर आप आसानी से इसका डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो। अगर कोई नॉर्मल सा भी लाइब्रेरी है ना, तो अब उसके बारे में पूरा-पूरा डॉक्यूमेंटेशन पढ़ सकते हो और हर एक दिन लेटेस्ट अपडेट आता रहता है जेंगो के अंदर। तो इसका टेंशन आपको नहीं लेना है, आप वहाँ पे कभी आपको अगर टाइम मिले, तो आप पढ़ सकते हो। अच्छा, उसके बाद जेंगो का जो रूल है, तो रूल को समझने से पहले ना, जैसे जेंगो अपन स्टार्ट कर रहे हैं, तो जेंगो को इंस्टॉल करना पड़ता है, ऑब्वियस सी बात है, आपको भी लग रहा होगा जेंगो को इंस्टॉल करना है, तो गूगल से नहीं करना है। जेंगो को इंस्टॉल आप अपने कमांड प्रॉम्प्ट में ही कर सकते हो। लेकिन देखिए क्या होता है, जेंगो क्योंकि पाइथन से सपोर्ट करता है, उसके अंदर हर एक कोड पाइथन का होगा, उसको रन कराने का तरीका भी पाइथन का ही होगा, ठीक है? तो अब आप मेक श्योर कर लो कि पाइथन आपके कंप्यूटर में पहले से ही इंस्टॉल होना चाहिए और है, क्योंकि आपने मेरे से पाइथन पढ़ा, फुल स्टैक डेवलपमेंट किया, तो ऑब्वियस सी बात है पाइथन आपके कंप्यूटर सिस्टम में पहले से ही मौजूद है, राइट? तो हाँ, एक चीज़ और समझ लीजिए, तो प्री रिक्वेस्ट है आपसे कि पहले से आपके में पाइथन होना चाहिए।
पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज तो होना ही चाहिए, साथ-साथ एक तगड़ी आईडीई होना चाहिए। आईडीई क्या होता है? भैया जहाँ पे आप कोड करोगे, मेबी आपके पास विजुअल विजुअल स्टूडियो कोड हो सकता है। आपके पास विजुअल स्टूडियो कोड के साथ-साथ आपका पाइथन हो सकता है, आपके पास एटम हो सकता है, आपके पास सबलाइम टेक्स्ट हो सकता है। सबलाइम टेक्स्ट हो सकता है और ऐसे कई सारे आते हैं, ठीक है? ये सब में से कोई एक आपके पास होना चाहिए। आप विजुअल स्टूडियो कर लो, आपका कंप्यूटर अगर अच्छा खासा रैम है, अच्छा दौड़ता है तो विजुअल स्टूडियो डाउनलोड कर लो, उससे भी अच्छा दौड़ता है तो पाइचार्म कर लो, अगर नॉर्मल है तो एटम कर लो और बहुत नॉर्मल है, 4 जीबी रैम है तो सबलाइम टेक्स्ट कर लो और मेरे ख्याल से सबलाइम टेक्स्ट आपके लिए बेस्ट बेस्ट ऑप्शन होने वाला है। क्यों? क्योंकि सबलाइम टेक्स्ट के अंदर ना बहुत रिलायबल होता है, ठीक है? मुश्किल से 30-40 एमबी का सॉफ्टवेयर है और काफ़ी अच्छा रन करता है, कभी भी लैग नहीं करता सबलाइम टेक्स्ट। तो मैंने भी जब जेंगो मैं जब सीख रहा था ना पाइथन जेंगो, तो सबलाइम टेक्स्ट से ही स्टार्ट किया था, तो आई होप आपको सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड कर लेना चाहिए। कैसे करोगे डाउनलोड? तो डाउनलोड करने के लिए ना आप गूगल पे जाओ, आप सबलाइम टेक्स्ट डाउनलोड फॉर विंडोज़ 10 ऐसा क्लिक करोगे, तो ये देखो डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट आ गया, राइट? तो डाउनलोड सबलाइम टेक्स्ट करोगे आप तो यहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हो। देखो यहाँ पे ये सब है विंडोज़ 64 बिट जो भी आपको करना है आप कर लीजिएगा। मेरे में ऑलरेडी शायद से होना चाहिए, है मेरे में, ठीक है? सबलाइम टेक्स्ट ऑलरेडी है तो मुझे डाउनलोड करने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है? अच्छा एक प्रोजेक्ट भी पड़े हुए हैं मेरे अंदर, राइट? तो मैं यहाँ पे कर रहा था। तो देखिए उससे बड़ी बात ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि जब आपके पास एक आईडीई हो गया, पाइथन आपको आता ही है, आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल होना चाहिए। कैसे चेक करोगे? आप कमांड प्रॉम्प्ट खोलो, ठीक है? और इसको मैं ज़ूम कर देता हूँ आपके लिए और आपके पास पाइथन है या नहीं चेक करो, तो कैसे चेक करोगे? पाइथन अंडरस्कोर माइनस माइनस भी कर लो वर्ज़न देखो 3.10.1 ये बता रहा है। आप जब कमांड प्रॉम्प्ट पे लिखोगे ना, कहीं भी लिखो कमांड प्रॉम्प्ट में पाइथन स्पेस माइनस माइनस वर्ज़न VERSION तो ये आपको बता देगा कि आपका जो पाइथन है उसका वर्ज़न क्या है। ठीक है? तो अच्छा ये तो हो गया, तो अब इसी में आप चाहें तो अब क्योंकि ओपन सोर्स है, तो कहीं भी आप जेंगो इंस्टॉल कर सकते हो, ठीक है? तो जेंगो का आपको ओवरव्यू पता चल गया सारा चीज़, तो जेंगो इंस्टॉल कैसे करने हैं? तो इंस्टॉल करने के लिए ना हमेशा याद रखिएगा पाइथन जब आपके पास है, तो जेंगो या फिर क जितने भी लाइब्रेरी है, जैसे आपने लाइब्रेरी अब तक इम्पोर्ट किया था ना, आपने पाइथन में देखा होगा कि अपन लिखते थे इम्पोर्ट जो भी लाइब्रेरी को हमें इस्तेमाल जैसे इम्पोर्ट मैथ, इम्पोर्ट ये सब चीज़, तो इम्पोर्ट रैंडम, इम्पोर्ट टाइम, डेट इस तरह का आपने देखा था। तो क्योंकि वो पहले से आपके कंप्यूटर में इंस्टॉल्ड था। लेकिन अब जेंगो इंस्टॉल नहीं है। आपके में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो इंस्टॉल नहीं है। तो उसको इंस्टॉल करने के लिए ना आपको करना होगा पिप की मदद से इंस्टॉल। अच्छा पिप क्या है? जब आप पाइथन इंस्टॉल कर रहे थे ना तो आपने क्लिक किया था वहाँ पे कि पिप भी आपके साथ इंस्टॉल हो जाए। ठीक है? तो पिप बेसिकली क्या करता है, पिप के अंदर सारा का सारा वो रहता है, जितना आप लाइब्रेरी कह लो, सारा का सारा लाइब्रेरी अपने अंदर रखता है, जो कि इंस्टॉल करने में मदद करता है। ये एक पैकेज मैनेजमेंट आप कह सकते हो, पैकेज मैनेजमेंट है। जितना भी पाइथन का, जेंगो का पैकेज है ना, जो लाइब्रेरी है, उसको ये मैनेज करता है, मतलब इंस्टॉल करने में मदद करता है। राइट तो जो भी आप इंस्टॉल करोगे इस पिप की मदद से करोगे तो मान लीजिए आपके में पाइथन पहले से अच्छा पिप तभी होता है जब पाइथन होता है तो पाइथन के साथ वैसे पाइथन के साथ साथ ये पिप आ जाता है डाउनलोड करें अगर आप में नहीं है जैसे पाइथन है तो पिप होगा नहीं है तो आप पाइथन को फिर से इंस्टॉल कर सकते हो ठीक है तो आप जेंगो को इंस्टॉल करने के लिए ना पिप INSTALL इंस्टॉल जेंगो अच्छा जेंगो के साथ साथ कोई भी लाइब्रेरी आपको इंस्टॉल करना हो कोई भी तो पिप के ही साथ करना होता है पिप इंस्टॉल और उस लाइब्रेरी का नाम डाल दीजिए ठीक है पिप इंस्टॉल जेंगो चलिए मैं डाल के इंटर दबाता हूँ देखिए डाउनलोड हो रहा है देखिए मेरे केस में बता रहा रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड इसका मतलब ये होगा कि मेरे में पहले से इंस्टॉल्ड है अगर आप में ऑब्वियस सी बात है नहीं होगा तो आपके अंदर अभी डाउनलोड होना शुरू हो गया होगा अच्छा अगर आपको किसी खास वर्जन चाहिए ना जब आप प्रोजेक्ट करने लगोगे कोई मान लीजिए आपके पास ओल्ड प्रोजेक्ट आपके पास आता है तो पिप इंस्टॉल जेंगो तो आप जेंगो इक्वल टू वन आप उसका वर्जन भी डाल सकते हो 2.3.2 ऐसा कुछ तो वो भी कर लेता है ठीक है मान लीजिए मेरे में है अगर आपको वर्जन के साथ करना है पिप इंस्टॉल जेंगो आपको चाहिए कि मैं जेंगो 2.3 इंस्टॉल करना है 2.3 आप डाल सकते हो जेंगो डबल इक्वल टू 2.3 ठीक है देखो मेरे में जेंगो 2.3 इनवैलिड 2.3.2 3 इस तरह से अच्छा ऐसा है ही नहीं तो अगर आपको करने हो तो इस तरह से कर सकते हो कि मान लीजिए पिप इंस्टॉल जेंगो
मान ली 1 पॉइंट, अगर बाय डिफॉल्ट कुछ नहीं डालोगे, पिप इंस्टॉल जेंगो लिखोगे तो जो ये जेंगो का लेटेस्ट वर्जन है ना वो इंस्टॉल हो जाएगा। 1.1 मान लीजिए 1.11.9 करता हूँ, एक तो फेमस था, हो जाना चाहिए। इनवैलिड रिक्वायरमेंट, अच्छा ये सब अब इंस्टॉल नहीं होते, ठीक है। तो आपको करने कैसे, तो जब पिप इंस्टॉल जेंगो लिखिए सिर्फ और सिर्फ, उसमें आ जाएगा, पूरा का पूरा वर्जन आ जाएगा, राइट। तो उसके बाद जब ये चीज़, अच्छा आपको चेक करना है ना कि कौन सा जेंगो का वर्जन आप में इंस्टॉल्ड है, तो पाइथन, अब जो भी कमांड आप रन कराओगे ना, पिप की मदद से इंस्टॉल करोगे और पाइथन की मदद से रन कराओगे, तो पाइथन, और आपको चेक करना है तो पाइथन -m, ये कमांड आप याद रखिएगा, हालांकि लिखते लिखते याद हो जाएगा। पाइथन -m जेंगो स्पेस डाल के लिखिए, जेंगो स्पेस माइनस माइनस वर्जन, ठीक है, और इंटर दबा दीजिए। अच्छा सॉरी, स्पेलिंग मिस्टेक, VERSION 4.0.1, जो आपने भी मे बी अगर पिप इंस्टॉल जेंगो किया होगा तो 4.0.1 आ रहा होगा, जो कि लेटेस्ट है, ठीक है। तो ये आपने, अगर आप में जेंगो इंस्टॉल हो गया, जैसे पिप इंस्टॉल जेंगो, अगर ऐसा आप में क्या आ रहा होगा, जैसे रिक्वायरमेंट मेरे में ऑलरेडी सेटिस्फाइड है, ठीक है, मतलब इंस्टॉल्ड है पहले से, देखो, तो जब पहले से इंस्टॉल्ड है ना तो ये इंस्टॉल नहीं करेगा, लेकिन आपके केस में कुछ कलेक्टिंग जेंगो करके दिखा रहा होगा, डाउनलोडिंग इस तरह से लिखा रहा होगा, कलेक्ट अगर आप कर रहे हो तो कलेक्टिंग जेंगो कुछ इस तरह से दिखा रहा होगा, या डाउनलोडिंग दिखा रहा होगा, ऐसा कुछ, ठीक है। तो ये चीज हो गया, तो टर्मिनल में इस तरह से अपन इंस्टॉल करते हैं, ये चीज को आप क्लियर कर लीजिएगा। बाकी इतना तो आपको समझना था, ठीक है, इतना आपको समझना था कि जेंगो का इंस्टॉलेशन किस तरह से करते हैं। आप कहीं भी कर सकते हो कमांड प्रॉम्प्ट में, कमांड प्रॉम्प्ट की मदद से। आपके पास अगर मान लीजिए विजुअल स्टूडियो है, आपका मान लीजिए विजुअल स्टूडियो है, ठीक है, तो विजुअल स्टूडियो में भी मान लीजिए टर्मिनल पर अगर अगर आप ओपन करते हो, देखिए टर्मिनल है, पिप इंस्टॉल जेंगो, ठीक है, देखिए आप यहाँ भी टर्मिनल जहां भी हो, देखिए यहाँ भी आलर रिक्वायरमेंट ऑलरेडी सेटिस्फाइड, मेरे केस में पहले से ही है। तो अब देखिए यहाँ इंस्टॉलेशन आपका डन हो गया पाइथन जेंगो का। तो जेंगो अगर आप में अगर कोई एरर आ रहा है तो आप मैसेज बता सकते हो, नीचे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको, अगर आप मेरे को पर्सनली जानते हो तो आप मेरे को मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पे, मैं आपको बता दूंगा, इसका स्क्रीनशॉट भेज दीजिए, मैं आपको प्रॉपर सॉल्यूशन दूंगा, ठीक है, अगर कोई एरर आ रहा है तो, राइट। और उसके साथ साथ जब भी आपको और भी कोई प्रॉब्लम आए तो जेंगो से रिलेटेड, तो आप मेरे कोड डेवलपमेंट चैनल पे जाइए, और वहां पर जेंगो नाम का एक लाइव तो है ही जो आप आजकल देख रहे हो ना, और उससे पहले मैंने एक जेंगो का एक प्लेलिस्ट बनाया था जहां पे जेंगो इन 20 मिनट्स, जिसमें जेंगो का सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्शन मैंने दिया था 20 मिनट में। उसके बाद हाउ टू इंस्टॉल जेंगो ऑन विंडोज, कैसे इंस्टॉल करना विंडोज के अंदर जेंगो को, और जेंगो फर्स्ट प्रोजेक्ट, ठीक है, तो ये भी मैंने आपको बताया था। तो आप चाहें तो यहाँ से क्लिक करके ये सब देख सकते हो कि कैसे जेंगो को इंस्टॉल करना है, तो यहाँ से भी आपको आइडिया लग जाएगा, राइट। और देखो, तो जेंगो को कैसे इंस्टॉल करना है, तो अगर कभी इन फ्यूचर चाहिए तो आपको पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे जेंगो का इंट्रोडक्शन है, मैंने दिया था और आप देख सकते हो, राइट। अगर इन फ्यूचर आपको कभी कमांड प्रॉम्प्ट से मैं इंस्टॉल किया था, एरर भी सॉल्व हो गए थे, तो देखिए जैसे पाइथन को भी इंस्टॉल करके मैंने बताया था, तो आप देख सकते हो, राइट। तो इतना चीज आपको पता चल गया। अब करेंगे जेंगो का प्रोजेक्ट, कब, नेक्स्ट सेशन में अपन जेंगो का प्रोजेक्ट से स्टार्ट करेंगे। यहां तक अगर आपको पता है तो मे बी आप जेंगो का इंस्टॉलेशन आप देख चुके हो, ठीक है। अपन करने वाले हैं नेक्स्ट टाइम से, नेक्स्ट सेशन से प्रोजेक्ट, सीधा प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे। और प्रोजेक्ट कैसे स्टार्ट करेंगे, नॉर्मल से एक प्रोजेक्ट स्टार्ट करेंगे, ठीक है, देखेंगे जेंगो का प्रोजेक्ट कैसे क्रिएट करते हैं। क्रिएट करने के बाद मतलब हर चीज कमांड बेसिस पे है, हर चीज में आपको कमांड ही इस्तेमाल करने हैं, बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए कमांड है, और उसका कमांड जब आप रन कराओगे वो ऑटोमेटिक बना देगा, सब कुछ कर देगा, आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। आपको बस लॉजिक पे फोकस करने की जरूरत है, कि जो आपका बिजनेस लॉजिक है, जिस चीज के लिए आप प्रोजेक्ट बना रहे हो ना, उस पर फोकस करने की जरूरत है, उस पर आप फोकस करना, डोंट वरी, काम हो जाएगा, ठीक है। तो मैं अब प्रोजेक्ट स्टार्ट करूंगा, और प्रोजेक्ट देखना ये है कि जेंगो कौन कौन सी फाइल बनाती है, उस फाइल का काम क्या है, उसमें क्या क्या चेंजेस करने पड़ते हैं, आपको क्या क्या करने, बस ऐसा करेंगे। तो ठीक है, अगर आपको यहाँ तक समझ में आ गया, तो अगर यहाँ तक आप आए हो तो कमेंट में आप डन लिख दीजिए कि हाँ आपका काम हो गया, ताकि मैं समझ पाऊँ कि आप कुछ कर पा रहे हो, लेक्चर देख रहे हो, तो फिर मुझे अच्छा लगेगा कि आप कर रहे हो। बाकी आप हजारों लोग हैं आपके जैसे, तो नहीं कर रहे हैं, तो सिर्फ सुन के आप ऐसे इग्नोर कर दोगे तो उससे कोई फर्क होने वाला है नहीं, कोई चेंजेस नहीं होगा आपका।
आपका डेवलपमेंट भी नहीं हो पाएगा ऐसे में, लेकिन आप करोगे तो बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए हैव अ गुड डे, सी यू, बाय बाय।